सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित। देवस्थान मंत्री ने कहा, मेलों में बेहतर प्रबंधन से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधाएं। राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित। 133 अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को किया जाएगा खत्म। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से बुजुर्गों के सपने हो रहे साकार। 6 अगस्त को जोधपुर से माता वैष्णो देवी और अमृतसर के लिए रवाना होगी ट्रेन। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। इस अवसर पर देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य में मेलों के सुरक्षित आयोजन, बेहतर प्रबंधन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 लाया गया है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में संबंधित सभी विभागों को शामिल करते हुए एक प्रभावी प्राधिकरण और जिला समितियों का संस्थापन और गठन किया जाएगा। इनके माध्यम से मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जिला मेला समिति मेला आयोजन के आवेदन पर 7 दिन के अंदर निर्णय करेगी। साथ ही समिति द्वारा बेहतर प्रबंधन होने से मेलों में हादसे घटित नहीं होंगे। सुविधाएं मिले, बिजली की हो, पानी की हो, पार्किंग की हो, ये सारी सुविधाएं मिल सके। और जैसा कि कोई अगर दिव्यांगजन है तो उन्हें भी सारी सुविधाएं मुहैया किया जा सके। ट्रस्ट जो मेले का आयोजन करते हैं, वो कमेटी या जो ट्रस्ट के हैं वो लोग, वो सब मिलकर के प्रशासन के साथ बैठ कर के मीटिंग करें और उसमें सरकार की तरफ से पुलिस व्यवस्था भी हो। उसमें सारे विभागों को ऐड किया गया है, जैसा कि आपने इसमें देखा विधेयक में। सारे विभागों की भागीदारी के बाद ही कोई निश्चित रूप से एक मेले को सुव्यवस्थित तरीके से भराया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक के माध्यम से अप्रचलित और अनावश्यक 133 अधिनियमों को हटाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार जन सामान्य के प्रति राज्य की विधिक प्रणाली को अधिक सुगम बनाने और इसमें सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 लाया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को हटाने की एक सतत प्रक्रिया रही है। इससे पहले भी 4 बार इसी तरह की प्रक्रिया द्वारा कई कानूनों को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि हटने वाले अधिनियमों से मूल एक्ट की भावना प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये अधिनियम या संशोधन लाए गए थे वे पूरे हो चुके हैं। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए अब 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकेंगे। इन खेलों के प्रति खिलाड़ियों के रुझान को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई है। शासन सचिव खेल विभाग श्री नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि 5 अगस्त से शुरू होने जा रहे इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए अब तक लगभग 57 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 26 जून 2023 निर्धारित थी, लेकिन पिछले दिनों इन खेलों के शुभारंभ की तारीख में बदलाव करते हुए इसे 10 जुलाई के बजाय 5 अगस्त 2023 किया गया है। ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अवधि भी 25 जुलाई 2023 तक बढ़ाई गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6 अगस्त को जोधपुर भगत की कोठी से विशेष ट्रेन माता वैष्णो देवी और अमृतसर के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन सुबह 11 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बीकानेर और हनुमानगढ़ होते हुए जाएगी। देवस्थान विभाग की ओर से इस रेलगाड़ी के लिए सभी चयनित तीर्थयात्रियों को फोन करके सूचित किया जा रहा है। यात्रियों को अपने साथ ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी
मूल जनाधार, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री लानी होगी। इस ट्रेन में 8 दिन तक यात्रियों के आवास, भोजन की सभी व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग की ओर से निःशुल्क की जाएंगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर 13 जिलों को शामिल कर 8000 नंद घरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 976 नंद घरों को विकसित करने का काम पूरा हो चुका है और 509 का काम प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत राज्य सरकार और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच 8 फरवरी 2022 को एमओयू साइन किया गया था। राज्य सरकार एवं अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य दिनांक 8 फरवरी 2022 को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इस एमओयू के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 976 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जा चुका है तथा 509 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किए जाने का कार्य प्रगतिरत है। एमओयू के अंतर्गत 13 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था, जिसमें पाली जिला सम्मिलित नहीं है। इन जिलों में नंद घर अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण होने के साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी नंद घर अपग्रेडेशन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राशन डीलरों के मानदेय बढ़ाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अन्य राज्यों में अध्ययन करवाए जाने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राशन डीलरों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप ही मानदेय दिया जाता है। कि राशन डीलर बहुत बड़ी तादाद में है, 27,000 हैं। उनको लेकर हमने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव में हम ये चाहते थे कि पूरे देश में स्टडी करवा लिया जाए, हर स्टेट में, और इनको इतना पैसा तो मिले जिससे उनको परेशानी नहीं हो। क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट है कि कुछ राशन डीलर्स ने इस्तीफे दे दिए क्योंकि कई जगह बहुत छोटे हैं। कुछ विधायक ये चाहते थे कि 250 पे भी कर दिया जाए, लेकिन जहाँ 250 पे कर रहे हैं वो तो हट रहे हैं, वो तैयार नहीं हो रहे। तो हमने भारत सरकार को भी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखा है। जवाहर कला केंद्र में 3 अगस्त से 7 अगस्त तक नेशनल हैंडलूम वीक का आयोजन किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने आज नेशनल हैंडलूम वीक के ब्रोशर का विमोचन भी किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने बताया कि इस आयोजन से प्रदेश के बुनकर, हथकरघा और खादी क्षेत्र के उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि आयोजन में हथकरघा और खादी उत्पादों की 80 स्टॉल्स लगाई जाएंगी। साथ ही 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बुनकर भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुनकर, हथकरघा और खादी क्षेत्र के उत्पादकों को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और स्थायी रूप से मार्केट की व्यवस्था करने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। नेशनल हैंडलूम वीक 2023 एक आयोजन किया जा रहा है कि हमारे हैंडलूम, जूड़ा, हैंडीक्राफ्ट और खादी की प्रदर्शनी लगती है, तो उसमें जाता है आर्टिजन खुद और अपना सामान सेल करके वो आ जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो ये MSME 2022 नीति लाए, तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि बुनकर, हथकरघा, जो घरेलू उत्पाद है, वस्त्र उत्पाद है या ठप्पा जो लगाते हैं, कढ़ाई है, गोटा डोरिया है, बगलू प्रिंट है, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा किस तरह से दे सकते हैं, अपन इसको विश्व प्रसिद्ध कैसे कर सकते हैं, और उस भावना को लेकर के 3 अगस्त से 7 अगस्त तक, और 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाया जाता है पूरे अपने मैं तो ये मानती हूँ कि पूरे देश में मनाया जाता है उस दिन, और ये नेशनल डे होने के कारण हम उसी दिन इसका समापन करेंगे। और ये उद्देश्य हमारा ये है इसका, जो रखेंगे 3 तारीख से 7 तारीख तक, कि आर्टिजन्स आए और अपनी उसकी बिक्री कितनी होगी, क्या होगा, वो नहीं, बल्कि वो आकर के यहाँ सीखे। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।